मित्रों, भारतीय साहित्य के अनेक रंग हैं। यह जो देश है, यह अनेक तरह के रंगों से, विचारों से और दुनिया के तरह तरह के जो अ, समाज को समझने के जो टूल्स हो सकते हैं, उनसे भरा पड़ा है। कई बार हम उन चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते हैं, लेकिन कई बार जब हम ध्यान से उन चीज़ों को देखते हैं तो लगता है कि भारत को समझने के जो अनेक सूत्र दिखाई पड़ते हैं, उनमें एक बड़ा सूत्र खास तौर से जो मध्यकाल का जो भक्ति काव्य है वह भी है। और मध्यकालीन भक्ति कविता में जो तरह तरह के जो कवि हैं, खास तौर से भारतीय भाषाओं के जो कवि हैं, चाहे कन्नड़ के बसव हों, चाहे असमिया के शंकरदेव हों, या कश्मीरी के ललदेव हों, या गुजराती के नरसिंह मेहता हों, या तेलुगु के वेमन्ना हों, या मराठी के संत तुकाराम, ये सारे के सारे कवि जिस तरह से भारत को समझने के लिए या भारतीय समाज को समझने के लिए हमें कुछ सूत्र देते हैं, उसे देखकर पता चलता है कि भारत में दर्शन और समाज की कितनी गहरी व्यापकता रही है। इसे समझना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है और कई बार हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। आज मैं आपसे मराठी के संत कवि तुकाराम के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। तुकाराम के बारे में कहा जाता है कि उनका जो समय है वह काफ़ी महत्वपूर्ण समय है। भारतीय इतिहास का जो मध्यकाल है और मध्यकाल की जो राजनीति है, वह औरंगजेब और शिवाजी के समय की काफ़ी महत्वपूर्ण पहल होती है उस दौर में, भारतीय इतिहास में और भारतीय राजनीति में। और उसी दौर में संत तुकाराम और उनके जैसे बहुत सारे कवि जो हैं, या उसके आसपास मध्यकालीन भारत में जिस तरह के की पहल करते हैं, उसे देखकर पता चलता है ये सिर्फ संत कवि नहीं थे, बल्कि इनकी कविता के पीछे एक गहरी सामाजिक चेतना थी, भारत की दार्शनिक परंपराएं थी, और उसी के साथ साथ जो राजनीतिक हलचलें हो रही थी, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहे थे, उसे भी समझने में ये कवि एक हद तक हमारी मदद करते हैं। तुकाराम के बारे में कहा जाता है कि तुकाराम ने सबसे अधिक अभंग लिखे, या उनकी रचनाओं को लोग अभंग शैली की मानते हैं। और अभंग का अर्थ यह भी होता है कि एक ऐसा वचन, एक ऐसा कथन जिसे हम एक तरह से बांट नहीं सकते, जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। और तुकाराम कहते थे, जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा वक्तव्य से मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा, कि तुकाराम कहते थे कि तुक्का संगत तिनसे करिए, जिनियों सुख दुआए, दुर्जन तेरा मुंह काला, थी तो प्रेम बटाए। मतलब तुकाराम कहते हैं कि उन्हीं के साथ संगत करनी चाहिए जिनको देख करके हमारा जो सुख है दूना हो जाए, और दुर्जन के साथ अगर हम रहेंगे तो हमारा जो प्रेम का भाव है, समाज के साथ जो एक रागात्मक लगाव पैदा होता है, वह धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसीलिए तुकाराम बार बार कहते थे, चित्त मिले तो सब मिले, चित्त मिले तो सब मिले, नहीं तो फूकट संग, पानी पाथर एक ही ठोर, कोई न भीगे अंग। मतलब अगर हमारा दिल मिलता है, मन मिलता है, तो मान कर चलना है कि सब कुछ मिलता है, और नहीं तो अगर दिल नहीं मिलता है तो साथ में रहने का कोई मतलब नहीं है। और ठीक उसी प्रकार जैसे पानी और पत्थर दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन फिर दोनों के गुणों में कोई समानता नहीं होती है, दोनों के गुणों में कोई एकता नहीं होती है। और इसीलिए तुकाराम जिस तरीके से भारतीय समाज के बीच एक नई चेतना लेकर के आते हैं मध्यकाल में, वह एक विचित्र, एक अलग तरह का भावबोध लेकर के आता है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जुड़ाव वरकरी संप्रदाय से था, और वरकरी संप्रदाय एक तरह से मध्यकालीन भारतीय दर्शन और चिंतन का एक प्रमुख संप्रदाय था। और इस संप्रदाय के लोग एक तरह से मांसाहार नहीं करते थे, मदिरा पान नहीं करते थे, सभी प्रकार के पापों की ये लोग निंदा करते थे, या तुलसी की माला पहनते थे, और जाति भेद का तिरस्कार भी करते थे। और इसी प्रकार ये सामाजिक व्यवहार में बहुत ही सहज रहते थे, मतलब मनुष्य को मनुष्य की तरह देखते थे, उसके आत्मसम्मान को भी अपना आत्मसम्मान मानते थे, चाहे कोई ऊंचे वर्ण का हो या चाहे कोई नीचे वर्ण का हो। और इसी प्रकार सबसे बड़ी बात थी कि ब्राह्मणवाद का सबसे अधिक विरोध करते थे इस संप्रदाय के लोग, और कहा जाता है कि सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते थे, अद्वैत की उपासना करते हैं, और कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी देह में, अपने अंदर एक तरह से अखिल विश्व की एक तरह से परिकल्पना करते थे कि यह जो शरीर है, यह सिर्फ शरीर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया या अखिल विश्व का एक तरह से प्रतिनिधि रूप है ये।
और इसीलिए अपने शरीर को एक तरह से प्यार करने का अर्थ है कि आप पूरी दुनिया से प्यार करते हैं, पूरी दुनिया की जो दर्शन और चिंतन की जो भी खासियत हो सकती है उसके साथ भी आपका लगाव दिखाई पड़ता है। कहा जाता है कि 13वीं सदी में संत नामदेव ज्ञानदेव द्वारा संस्थापित यह जो संप्रदाय था और जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक तरह से खड़ा हुआ था, इसने महाराष्ट्र और कर्नाटक में काफी लोकप्रियता पाई, जिसका नतीजा निकला कि इस संप्रदाय के अधिकांश लोग जो थे चंद्रभागा नदी के तट पर पंढरपुर के विठल की उपासना करते हैं। और एक तरह से कहा जाता है कि इस संप्रदाय के लोगों ने 17वीं सदी तक मराठी काव्य को काफी समृद्ध करने का प्रयास किया या समृद्ध किया। और पांडुरंग के नाम से लोकप्रिय विष्णु के अवतार जो है एक तरह से विठल, इनके एक तरह से प्रिय मतलब इष्ट थे, आराध्य थे। मैं आपसे कह रहा था कि जो यह मध्यकाल का यह जो समय है, इस समय एक तरह से दक्षिण के जो 5 जो राज्य थे बहमनी के, खासतौर से अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदर और बरार, ये पांचों एक तरह से मुगल से तो लड़ते ही थे लेकिन आपस में भी लड़ते रहते थे। और बार बार इस दौर के संत कवियों को और एक तरह से शिवाजी जैसे लोगों को लगता था कि मतलब ये क्या हम कर रहे हैं, हमें तो देश से प्यार करना चाहिए, हमारे दुश्मन मुगल हैं या बाहर से आए लोग हैं, उनके साथ लड़ना जरूरी है। और कहा जाता है कि तुकाराम का गांव जो है दक्षिण में मुगल और अहमदनगर के बीच में पड़ता था और इनके गांव के लोग भी इस तरह की आवाजाही से एक तरह से प्रभावित थे, इन चीजों को देख रहे थे। कहते हैं कि शिवाजी का शासन काल एक तरह से 1646 ईस्वी में प्रारंभ हो चुका था और एक तरह से कहा जाता है कि यह समय एक अलग तरह के मतलब धार्मिक सांप्रदायिकतावाद के संघर्ष का था, जहां पर अनेक तरह के लोग या अनेक तरह की परंपराएं आपस में संघर्ष भी कर रही थी, द्वंद्व भी कर रही थी। और इसी बीच ये हमारे संत एक तरह से अपनी वाणी लेकर के, अपने वचन लेकर के हमारे सामने आते हैं। यह भी कहा जाता है कि संत तुकाराम को भारतीय समाज का या मध्यकालीन समाज का या कहीं मराठी समाज का या महाराष्ट्र का जो ग्रामीण समाज था उसकी काफी गहरी समझ थी। बचपन इनका खेती बाड़ी में बीता, मवेशी चराने का कार्य भी करते थे ये, और एक तरह से हिंदू जीवन प्रणाली का इन्हें गहरा ज्ञान था। यह भी कहा जाता है कि इन्हें गांव में खेती बाड़ी की पूरी जानकारी थी और एक तरह से कहते हैं कि कई बार एक तरह से मतलब जो गांव की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें कृषि का, उसमें एक तरह से जमींदार का या सामंत का बहुत बड़ा योगदान होता है और उस तरीके को भी ये समझते थे। तुकाराम को बार बार लगता था कि यह जो हमारा समाज है, कहा जाता है कि तुकाराम के समय एक भारी अकाल पड़ा उस समय उनके समय में, और उस अकाल को देख करके तुकाराम डर गए। उन्होंने देखा कि भूख से काफी लोग का निधन हो रहा है। यह देखकर तुकाराम का मन पिघल गया और उन्हें लगा कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। शायद हो सकता है कि तब संत तुकाराम बड़े संत नहीं हुए थे लेकिन जीवन को करीब से देख रहे थे, और कहा जाता है इस अकाल ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख दिया। तुकाराम कहते हैं कि मानो धर्म नहीं रहा पांडुरंग, देखा नहीं जाता ऐसा यह अनर्थ, पर पीड़ा चित दुखी भय, कुछ भी नहीं हूं न किसी गांव का, वीरान स्थान का अकेला हूं मैं, अपना पराया कोई नहीं मेरा, मैं भी न किसी का अजनबी हूं। अब यह जो भाव तुकाराम अपने इस कथन के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए हमारे सामने रखते हैं, इससे साफ पता चलता है कि दुनिया जब मुसीबत में होती है, मनुष्य जब संकट में होता है, समाज जब संकट में होता है, तो वहां पर मनुष्य व्यक्ति बिल्कुल अपने को अकेला महसूस करता है। और इस अकेलेपन का साथी कौन होगा? कैसे यह दुनिया जो है दुखों से कैसे पार करेगी? जिस तरह से आज हमारा भारतीय समाज जिन संकटों से गुजर रहा है, यहाँ पर मनुष्य इतने लोगों के बीच रहते हुए भी अपने को अकेला पा रहा है। हम एक दूसरे को पसंद करते लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, मिल नहीं पा रहे हैं। तो तुकाराम को लगता था कि इस अकाल या इस तरह का जो भी एक तरह से वैश्विक संकट है, उस संकट की घड़ी में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। और तब कहा जाता है कि तुकाराम ने इस तरह के अनेक अभंगों की रचना की, जिसका गहरा असर महाराष्ट्र और उस समय के भारतीय समाज पर पड़ा। कहते हैं कि उनकी वाणियां एक तरह से किसानों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थी, जो गांव के कृषक समाज थे। यह भी कहा जाता है कि उनके गीत एक तरह से मतलब कहते कि लोगों को सुन करके लोगों को बांधते थे, समन्वय पैदा करते थे लोगों के मन में। और कहते हैं कि समन्वय का भाव जो था एक तरह से तुकाराम को कहते हैं कि वही कवि दुनिया में सबसे बड़ा होता है जिसके अंदर
समन्वय करने की या समाज को समन्वित करने की सबसे बड़ी क्षमता होती है, ताकत होती है। और तुकाराम के जो गीत होते थे लोगों को जोड़ते थे। यह जोड़ने का भाव एक तरह से कहा जाता है कि जो भी कवि ऐसा काम करता है, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे सूरदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे बसव हो, या शंकर देव या तुलसीदास हो, या नरसिंह मेहता हो, ये सारे के सारे कवि समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को समन्वित करने का काम करते हैं। और इसीलिए कवि जो है मानव जाति के कवि हैं और इस तरह से मनुष्य समाज को आगे ले जाते हैं। इनके बारे में प्रसिद्ध लेखक भालचंद्र नेमाड़े कहते हैं कि तुकाराम जैसे लोग एक शाश्वत बेचैनी की जरूरत पूरा करते हैं। ऐसे साहित्य में लोग आत्म साक्षात्कार की जरूरत को पूरा करते हैं। मतलब इसे इन्हें पढ़ करके लगता है कि हम अपने को महसूस कर रहे हैं, अपने होने का अर्थ खोज रहे हैं, या हम आखिर इस समाज में हैं क्यों। और मध्यकाल के अधिकांश जो भक्त कवि हैं, जो संत कवि हैं, लगभग अपनी कविताओं से, चाहे बसव हो, चाहे शंकर देव हो, या नरसिंह मेहता, ललदेव हो, ये सारे के सारे कवि अपने वचनों से, अपनी कविताओं से, अपने पदों से एक तरह से आपको अपने होने का एहसास कराते, यहाँ तक कि आपके अंदर एक अलग तरह के आत्मविश्लेषण की क्षमता पैदा करते हैं। और कई बार ऐसे ही कविताएं हमारी सभ्यता की समीक्षा भी करती, जिसके बारे में मुक्तिबोध बार बार कहते थे कि कविताएं कुछ नहीं करती, बल्कि मुक्तियां की जो हमारी कविताएं होती, जो हमारा साहित्य होता है, एक तरह से हमारी सभ्यता की कहीं ना कहीं समीक्षा करता है। और उस सभ्यता की समीक्षा का अर्थ होता है हम उन परंपराओं को देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जिसके आधार पर कोई भी समाज दुनिया के जितने तरह के धर्म और दर्शन के रूप है उनके साथ जुड़ने का, या उनके साथ समन्वय या साक्षात्कार या सामंजस्य करने की एक चेतना पैदा करता है। और यह चेतना पैदा करने वाले संत तुकाराम भारत के मध्यकाल के सबसे बड़े संत कवि हैं। कहा जाता है कि यह जो चेतना उनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है, इसके पीछे बहुत सारे कारण। तुकाराम ने बहुत सारी यात्राएं की थी, पैदल चलते थे, गांव गांव घूमते थे। और इसीलिए यह भी कहा जाता है कि कई बार महाराष्ट्र में जो बहुत सारे मेले लगते हैं, उन मेलों में एक तरह से कहते हैं कि लोग तुकाराम के गीतों को गाते हुए गांव की महिलाएं एक गांव से दूसरे गांव जाती है, एक जगह से दूसरे स्थान जाती थी। और कहा जाता है कि मतलब यह जो पूरा का पूरा एक संस्कार मिला, रचना का संस्कार, कविता का संस्कार मिला, उसने मराठी समाज को काफी समृद्ध किया। खास तौर से जो शोषित और वंचित मराठी समाज है, उसके बीच एक तरह से जीने की एक नई चेतना, एक ललक पैदा की और एक नई चीजें लेकर के आई। कहते हैं कि एक तरह से मतलब इस दौर में जिस तरह से नई चेतना का विस्तार हुआ, नई चेतना का विकास हुआ, इस विकास और विस्तार ने एक तरह से मतलब तुकाराम की कविताओं को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। वो कहते थे कि एक तरह से मतलब जो हमारा जो एक तरह से मतलब समाज के अंदर जो बहुत सारे भेदभाव हैं, ये भेदभाव एक तरह से मतलब हमारे समाज को पीछे ले जाते हैं। कई बार एक तरह से लोग महार का स्पर्श करके अपने को मतलब अछूत मानते थे। तुकाराम को लगता है कि यह ठीक नहीं है। एक तरह से मतलब इसके पीछे मतलब जो हमारी देह है, यह देह की निर्मित हमने नहीं किया है, और इसीलिए मनुष्य एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को छू करके कैसे अछूत हो सकता है। और कहा जाता है कि एक तरह से मतलब तुकाराम बार बार कहते थे कि इस तरह के भावनाओं से, इस तरह की चीजों से मुक्त होना चाहिए। और एक तरह से मतलब तुक्का बार बार इस बात की चर्चा करते थे कि तन से तो सन्यासी हो गया, आशा पास नहीं गया, किया ऊपर मुंडन अंतर्यामी नहीं, भजन करे इंद्रिय का दमन, भीतर अहंता तूफान, न हो इसका दर्शन, व्यर्थ किया है भूषण, कहे तुक्का यह सन्यास, धोखेबाजी का सन्या विन्यास। मतलब जिस तरह से उस जमाने में कई लोग सन्यासी बन जाते थे, कपड़ा पहन लेते थे, बाल को मुड़ा लेते थे, एक तरह से भजन भी गाते थे, लेकिन एक तरह से जिस तरह से मतलब वो सन्यास का रूप लेकर के आते थे, कहते थे अगर आपने अपने अंदर के तूफान को अंदर के अगर दर्प को नहीं अगर मारा, घमंड को नहीं तिरस्कार किया, या एक तरह से, तो फिर इस तरह के सन्यास होने का कोई मतलब नहीं है। यह तो एक तरह की धोखाबाजी है जो हम समाज में पैदा करते हैं, यह दिखाते हैं। तुकाराम कहते हैं कि पवित्र आदमी वह होता है जो एक तरह से दूसरे को देखकर, दुख को देखकर दुखित होता है। और एक तरह से कहते थे कि जो एक तरह से मतलब मधुर वाणी बोलता है, जिस तरह से
गुजराती के कवि नरसिंह मेहता बार बार कहते थे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे। मतलब वैष्णव जन उसे कहा जाता है, भक्त उसे कहा जाता है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। वैसे तुकाराम भी कहते थे कि पवित्र आदमी वह होता है जो है पीड़ित दुखीन, उन्हें कहे मेरे अपने, साधु वही पहचाने, प्रभु उसी में है जानो, मृदु अंत बाह्य तैसे नवनीत, जिसका है चित्त वही संत। मतलब जिसका बाहर भीतर एक हो, जिसका चित्त एकदम शांत हो, वही संत है और वही एक तरह से सबसे अच्छा आदमी है। कहा जाता है कि तुकाराम ने जिस तरीके से मध्यकालीन भारतीय समाज को संबोधित किया या महाराष्ट्र के कृषक समाज के बीच एक नई चेतना लेकर के आए, उससे भारतीय समाज के अंदर एक नई प्रकार की चेतना का विकास हुआ। और इसीलिए कहा जाता है कि इस तरह के संत कवि जो होते हैं, चाहे तुकाराम हो, चाहे बसो हो, या नरसिंह मेहता हो, या शंकरदेव हो, ये सारे के सारे भक्त कवि मध्यकालीन भारतीय समाज में जो दर्शन और ज्ञान की जो एक तरह से नई परंपरा का निर्माण करते हैं और समाज के अंदर जो नई प्रकार की चेतना लेकर के आते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय समाज को समझने में मदद मिलती है। यह भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा धर्म है, धर्म का अर्थ यह नहीं होता है कि मतलब एक अलग तरह के उदात्त भाव लेकर के, बल्कि धर्म का भाव होता है कि मनुष्य और समाज के बीच समन्वय का भाव पैदा करे और इसके जरिए एक तरह से अपने समाज के अंदर नई चेतना और नया संस्कार पैदा करें। तो कहीं ना कहीं संत तुकाराम को पढ़ने का एक अर्थ यह भी है कि हम मध्यकाल के भारतीय समाज को जाने, कृषक समाज को समझे, गांव के समाज को समझे, गांव का जो पूरी जो अर्थव्यवस्था है, जो गांव की जो पूरी एक तरह से तंत्र है, उसको जाने और कहीं ना कहीं सारी परंपराओं को देशीय चेतना से जोड़ करके भारतीय समाज के अंदर एक नए प्रकार की चेतना का विस्तार करें। तो मित्रों, इन्हीं कुछ कथनों के साथ हम आज के इस वक्तव्य को समाप्त करेंगे और फिर हम बहुत जल्दी ही हम एक किसी और संत कवि पर आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।